आर्यन की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। एनसीबी के वकील कोर्ट में रखेंगे दलील। कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें दी। एनसीबी ने आर्यन की बेल का विरोध किया है, वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। आर्यन खान की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने रखा पक्ष। क्रूज ड्रग्स केस में 7 अक्टूबर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल हुई सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील की दलील पूरी। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी के आधार को बताया गलत, कहा बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में है आर्यन। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की कोर्ट में दलील, कहा आर्यन ने क्रूज का टिकट नहीं खरीदा था, इवेंट मैनेजर गाबा के न्योता देने पर क्रूज पर गए थे आर्यन। कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने क्रूज पर पार्टी होने की बात से इनकार किया, कहा पार्टी से पहले ही एनसीबी ने आर्यन को हिरासत में ले लिया था। आर्यन ने ड्रग्स लिया ये साबित नहीं हुआ था, आर्यन का मेडिकल भी नहीं हुआ। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बताया एनसीबी को आर्यन की तलाशी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिली है, इसलिए आर्यन पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं बनता और गिरफ्तारी को भी गलत बताया। कोर्ट को मुकुल रोहतगी ने बताया आर्यन के खिलाफ ड्रग्स रखने, बेचने और सेवन का नहीं है कोई केस, इसलिए जेल में रखना गलत। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की सफाई में कहा अरबाज के साथ होने की वजह से आर्यन की गिरफ्तारी हुई। आर्यन नहीं, अरबाज के जूतों से बरामद हुई 6 ग्राम चरस, जेल के लिए काफी नहीं है 6 ग्राम ड्रग्स। आर्यन के ड्रग्स चैट पर भी मुकुल रोहतगी ने रखी दलील, कहा एनसीबी के रिकवरी किए गए चैट काफी पुराने हैं, साल 2018-20 के चैट का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है, चैट में साजिश के कोई सबूत नहीं है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन को बचाने के लिए पकड़े गए सभी 20 आरोपियों से आर्यन को बताया अलग, कहा बाकी के 20 आरोपियों से नहीं है आर्यन का कोई संबंध, आर्यन के पास साजिश का भी कोई सबूत नहीं है। कोर्ट से आर्यन के वकील की अपील सुधार के लिए भेजा जा सकता है। सुधार गृह कानून के मुताबिक आर्यन अपराधी नहीं, साजिश के तहत फंसाने की हो रही है कोशिश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा ड्रग्स चैट में अचित कुमार का आया नाम, अचित और आर्यन के बीच क्या है संबंध। आर्यन ने चैट में अचित से थोक में मांगा था ड्रग्स। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया भी मौजूद थी। ड्रग्स केस में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर भी आज फिर से होगी सुनवाई। मुनमुन के वकील ने कहा तीनों पर एनडीपीएस की धारा 27 से लगाई है, तो एनसीबी इसे साबित करे। क्रूज शिप ड्रग्स मामले में 2 आरोपियों को मिली जमानत। आरोपी मनीष राजगरिया और अविन साहू को स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम आज मुंबई जाएगी। टीम की अगुवाई डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे। टीम में जोनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली से मुंबई लौटे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम आज बयान करेगी दर्ज। प्रभाकर सेल और किरण गोस्वामी से भी करेगी पूछताछ। आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों के बीच उड़ी समीर वानखेड़े के ट्रांसफर की अफवाह। रिपब्लिक नेटवर्क से बोले समीर वानखेड़े, मेरे ट्रांसफर की खबरें अफवाह। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समीर वानखेड़े का समर्थन किया है, कहा नवाब मलिक वानखेड़े और एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार एनसीबी को टारगेट करने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं। आर्यन खान की टीम का बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा लिखा। एनसीबी अधिकारियों से नहीं हुई कोई डील। किरण गोस्वामी और प्रभाकर सेल ने बनाई दूरी, कहा हमारी जमानत याचिका को निष्पक्ष तरीके से सुना जाए। टीम आर्यन ने हलफनामे में नवाब मलिक के आरोपों से भी किनारा कर लिया, कहा नवाब मलिक से आर्यन केस का कोई लेना देना नहीं है, समीर वानखेड़े पर हमने नहीं लगाया कोई आरोप। आर्यन खान की टीम ने हलफनामे में लिखा हमने कभी भी किसी एनसीबी अधिकारी पर नहीं लगाया कोई आरोप। एनसीबी के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है। आर्यन और अनन्या के बीच इसी साल अप्रैल में ड्रग्स को लेकर हुई थी बातचीत का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया था। चैट में दोनों एक दूसरे को ड्रग्स की डिमांड करते हुए नजर आए। आर्यन और अनन्या के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान के कोकीन लेने की बात करते दिखाई दिए। अनन्या ने कहा मैं गांजा ला रही हूं। आर्यन बोले अच्छा तो मैं चुपके से ले लूंगा। साल 2019 के चैट में आर्यन को एक दोस्त ने एनसीबी के नाम से आर्यन को डराया था। आर्यन में नहीं दिखा एनसीबी का कोई डर, ड्रग्स की करते दिखे डिमांड। आर्यन की व्हाट्सएप चैट ने बढ़ाई मुश्किलें। चैट में अचित कुमार नाम के शख्स का नाम भी सामने आया है। अचित कुमार से आर्यन ने थोक में ड्रग्स खरीदने की बात करते नजर आए। आर्यन से अचित ने मंगवाई थी 80,000 रुपए की वीड ड्रग्स। ड्रग्स केस में एनसीबी के सबसे बड़े गवाह किरण गोस्वामी से को लेकर विवाद। एनसीबी ने अपने दस्तावेजों में उसके 2 पते दर्ज कर रखे हैं, एक पता थाने और दूसरा नवी मुंबई का।
आर्यन ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सेल का बयान, कहा मुझ पर नहीं कोई दबाव, सच सामने लाने की जारी रहेगी कोशिश, आगे जांच में सच सामने आएगा। समीर वानखेड़े को लेकर गवाह प्रभाकर सेल का आरोप, शाहरुख के बेटे आर्यन की रिहाई के लिए एनसीबी से सैम डिसूजा ने 18 करोड़ में डील करवाई थी। 18 करोड़ में से 10 करोड़ समीर वानखेड़े को जानी थी। नवाब मलिक का आरोप, एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 26 मामलों में झूठे तरीके से लोगों को फंसाया, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली कर चुके हैं। कहा एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा, एनसीबी में किसी अज्ञात अधिकारी ने उन्हें लेटर भेजा, वसूली का आरोप बिल्कुल सही है, केस दर्ज करने की मांग करेंगे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया फोन टैपिंग करने का भी गंभीर आरोप, कहा समीर वानखेड़े बड़े बड़े लोगों का फोन टैप करा रहे हैं, मैं फोन टैपिंग की भी शिकायत करूंगा। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने रिपब्लिक नेटवर्क से कहा, मैंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे। मुंबई एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मोथा अशोक जैन ने नवाब मलिक के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया, कहा मुझे भी व्हाट्सएप पर एक लिखित शिकायत आई है, जांच से सच आएगा सामने। एनसीबी जोनल डायरेक्टर पर लगे आरोपों पर डीडीजी अशोक जैन ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, कहा जांच टीम करेगी अपना काम। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों और उनके दिल्ली जाने पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल, कहा सांझ को आज क्या दिल्ली क्यों गए समीर, सच्चाई जनता के सामने आएगी जल्दी। आर्यन खान ड्रग्स केस और समीर वानखेड़े पर उठ रहे सवाल को लेकर कांग्रेस का बयान, कहा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है, महाराष्ट्र सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। ईस्ट एशिया समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल होंगे पीएम मोदी, पूर्वी एशिया के विकास पर होगी चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 20 साल पूरा होने पर आरएसएस से जुड़ा संगठन 3 दिवसीय सम्मेलन कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आज नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज यूपी के मऊ में भागीदारी संकल्प मोर्चे का चुनावी शंखनाद, अखिलेश यादव समेत कई छोटे दलों के नेता एक मंच पर देखेंगे एक साथ। रैली में समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चे के औपचारिक गठबंधन का ऐलान करेंगे। बिहार उपचुनावों के लिए प्रचार के लिए चुनावी मंच पर नजर आए लालू यादव, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। 30 अक्टूबर को बिहार में 2 सीटों पर है उपचुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर हैं, इस दौरान सीएम योगी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के कोरोना काल में दर्ज 3 लाख केसेस होंगे वापस। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन उल्लंघन पर दर्ज हुआ था मुकदमा। लखनऊ में आज बीजेपी के 4 नए विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण, सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, विधानसभा चुनावों को लेकर जनसभा को करेंगे संबोधित। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुनाएगी अपना फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कोरोना के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए वो सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 4 दिनों की गोवा दौरे पर हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति एक सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में हो रहे उपचुनावों के लिए सचिन पायलट प्रचार करेंगे। सचिन खंडवा की 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक होने वाली है। बैठक में छठ पूजा को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कोरोना को लेकर यमुना के घाटों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर साधा निशाना, शिवसेना को बताया अवसरवादी पार्टी का। शिवसेना को चुनाव के वक्त पीएम मोदी की याद आती है। लोग केवल अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी। जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो मोदी जी याद आते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो केवल सत्ता याद आती है। लखनऊ में बीच सड़क पर फुल ड्रामा, नशे में धुत 2 युवतियों ने जमकर की मारपीट, 2 युवती एक युवक पर मामला दर्ज। आज सेना ऐतिहासिक श्रीनगर लैंडिंग का करेगी एनकेवमेंट। हर साल आज के दिन भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इसी दिन भारतीय सेना पहली बार श्रीनगर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंक के खिलाफ 7वें दिन भी जारी है सेना का ऑपरेशन। जम्मू पुलिस ने आतंकी साजिश रचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। फजलका में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 6 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। बांदीपुरा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों का ग्रेनेड हमला, टैक्सी स्टैंड पर तैनात थे सीआरपीएफ जवान, हमले में 5 लोग घायल।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा धुरिया इलाके में सेना का तलाशी अभियान जारी। आतंकियों के खिलाफ सेना लगातार सर्च ऑपरेशन से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भट्टा धुरिया इलाके में सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध ठिकानों में आग लगा दी। जम्मू कश्मीर के रिहायशी और राजौरी से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, संयुक्त बचाव अभियान के जरिए लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर श्रीनगर में जश्न मनाने वालों के खिलाफ एक्शन। यूएपीए के तहत जीएमसी एसकेआईएमएस के छात्रों पर मुकदमा दर्ज। जीएमसी एसकेआईएमएस के छात्रों पर यूएपीए लगाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा, घाटी में गृहमंत्री ने युवाओं के साथ मन की बात यूएपीए के थप्पड़ के बाद की है। केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने खोया अपार। रिपब्लिक भारत के सवालों से बौखलाए। पाकिस्तान पर सवाल करने पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा रहा। कहा, जम्मू कश्मीर में शांति चाहिए तो पाकिस्तान से करनी पड़ेगी बात। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों का समर्थन करने के खिलाफ प्रदर्शन। लालू परिवार में कलह के बीच तेज प्रताप को साधती हुई कांग्रेस पार्टी। पटना के आयकर चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने लगाए तेज प्रताप के पोस्टर में जताया तेज प्रताप का आभार। कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही कलह पर सुशील मोदी ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। चुनाव के बाद दोनों फिर एक हो जाएंगे। बिहार में उपचुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। नीतीश ने लालू पर किया पलटवार। लालू कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो मरवा दे गोली। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी ओबीसी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आया तो केजरीवाल को इनाम याद आ गए। सोनिया गांधी की पार्टी नेताओं को बड़ी नसीहत। कहा, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का मुकाबला करना है, उनके झूठ का पर्दाफाश करना है। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बड़ी बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर यूपी के गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। वाराणसी से ज्यादा भीड़ जुटाने की होगी कोशिश। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस खेल सकती है महिला कार्ड। आने वाले चुनाव में 40% महिलाओं को दिया जा सकता है टिकट। कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने दिए संकेत। पंजाब कांग्रेस की कला को लेकर नवजोत कौर सिद्धू का कैप्टन पर वार। कहा, अकेला आदमी पार्टी नहीं बनाता, कौन कैप्टन पर करेगा भरोसा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान। कहा, सऊदी अरब गल्फ देशों और रूस से कर रहा है बातचीत। कई स्तरों पर काम जारी है। उत्तराखंड चुनाव 2022 को लेकर बोले हरीश रावत। कहा, बीजेपी में अस्थिरता की स्थिति है, कई नेता कांग्रेस में होना चाहते हैं शामिल। जेएमसी ने राज्यपाल को गोवा सरकार के खिलाफ सौंपे 2 ज्ञापन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ सिद्धि नाइक मामले और भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग की। साथ ही गोवा के सीएम का इस्तीफा भी मांगा। यूपी के गाजीपुर में माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की संपत्ति कुर्क की गई। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने सभी 23 गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। वीडियो सबूतों के जल्द परीक्षण के लिए भी कहा है। 8 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। आशीष मिश्र समेत 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी पर अड़ा हुआ है विपक्ष। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ा झटका। महाराष्ट्र सरकार ने रोका परमबीर क्या सैलरी। सचिन वाजे को हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत। वाजे की अर्जी पर अब 18 नवंबर के बाद होगी सुनवाई। घर में नजरबंद करने की अर्जी दी थी। यूपी के मऊ में एक तेल फैक्ट्री में लगी आग। आग से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेलंगाना के सिद्दीपेट में कलेक्टर की धमकी का वीडियो सामने आया है। सिद्दीपेट में बीज की दुकानों को जब्त करने की धमकी देते दिख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बड़ा क्राइम। दिन दहाड़े वकील को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। जमीनी विवाद को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के हाथरस में होटल पर मामूली कहासुनी को लेकर हुई मारपीट। होटल मालिक और ग्राहकों के बीच खाने को लेकर दरअसल विवाद हुआ था। एमपी के मुरैना में प्रॉपर्टी डीलर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस विधायक पर 1,86,00,000 की धोखाधड़ी का केस दर्ज है। यूपी के अमेठी में नशा मुक्त अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शातिर स्मैक कारोबारी और जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कैश और स्मैक बरामद की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पर कई केस पहले से दर्ज थे। ग्रेटर नोएडा में वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी से लाखों की ठगी। पत्नी के इलाज के नाम पर फर्जी डॉक्टर्स ने ठगे 5 लाख रुपए। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबकर दंपत्ति समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए। चाय बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली स्पेयर पार्ट्स और ऑयल के कारोबार पर नकेल। पुलिस ने छापेमारी में नकली स्पेयर पार्ट्स की खेप बरामद की, साथ ही एक शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में दबंगों ने की मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति समेत पूरे परिवार को पीट दिया। 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पाकिस्तान आर्मी के सामने इमरान खान की एक न चली। लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम को नियुक्त किया गया नया ISI चीफ। 20 नवंबर को फैज हमीद की लेंगे जगह। तालिबानी आतंकियों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। काबुल में तालिबान ने एक युवक को पीटा है। तालिबानी युवक को बंदूक से पीटता दिखाई दे रहा है। यूएस के दक्षिण पूर्व मिजौरी में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही। तूफान के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, कई गाड़ियां और पेड़ गिर गए। स्पेन में ज्वालामुखी से लगातार बह रहा है धधकता हुआ लावा। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार।